बयान जिसका हवाला दे रहे हैं मोहम्मद खान भट्टी का, उसका कोई हैसियत नहीं है कानून की नजर में। इस पे बड़े जुज़बुज़ है राना। ये आ गया सर, ये आ गया। मैं जो आपको कह रहा था जी, इसमें मैं एक चीज सदी भाई थोड़ी सी मैं अगर आप इजाजत दें तो बताता हूँ। एक्चुअली जो टारगेट कर रही है ना वो ऑडियो, वो चंद जजेस को कर रही है। ये वो जजेस हैं जो कंट्रोल नहीं हो रहे। अच्छा, अब इसमें और मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान हैं, हम मजबूरन इसको इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि बोल टीवी ने वादा किया था कि वो जुडिशरी के साथ खड़ा होगा। उसकी कीमत ये चुकाई है कि एक हफ्ता तो शुएब शेख खुद अंदर रह के आए हैं और फिर अभी ये कीमत ये चुकाई है कि ये भी अंदर रह के आए। कीमत आपने भी चुकाई है, मैं अभी इनको माशाल्लाह अभी इंक्वायरियां भुगत रहे हैं। अब देखें, ये जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी का बयान है ना परवेज इलाही के, उसमें 2 जजेस को लाहौर हाई कोर्ट के खास तौर पे टारगेट किया गया। इसमें जस्टिस शाहिद करीम साहब हैं और जस्टिस जनाब शाहिद जमील साहब हैं। जस्टिस शाहिद करीम साहब जो हैं उनके बारे में ये कहा गया कि उनका परवेज इलाही और जो गवर्नमेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसके साथ उनका गहरा ताल्लुक इस वीडियो के अंदर ये साबित करने की कोशिश की गई। अब देखें, अगर ताल्लुक है तो फिर फैसले उनके हक में आने चाहिए। तो मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ। लाहौर हाई कोर्ट के ये ज़हीन तरीन जजेस में से एक हैं और अपराइट जजेस हैं। अगर देखें ये एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में होते तो ये कभी भी परवेज मुशर्रफ के खिलाफ फैसला ना सुनाते। इन्होंने परवेज मुशर्रफ के खिलाफ फैसला सुनाया, जो बात इस बात की गवाही देती है कि ये कम से कम एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में इंडिपेंडेंट माइंड है इनका। अच्छा, उसके बाद इमरान खान के वक्त में जो इमरान खान का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था लाहौर का, वो कौन सा था? रूडा था उसका। हाँ। रूडा के खिलाफ फैसला जज साहब ने सुनाया। अब ये कैसा ताल्लुक है जो निभाया जा रहा है कि जज साहब ने रूडा के खिलाफ फैसला सुना दिया। और पंजाब में जो माहौलियात के इशूज़ या प्लास्टिक के थैलों के इशूज़, उनकी पाबंदी और पानी के तहफ़्फ़ुज़ के जितने मसाइल हैं, वो सबके ऊपर हुकूमत को जो है आड़े हाथों जिस जज ने लिया वो मज़कूरा जज साहब हैं। और उसके साथ साथ परवेज इलाही के दौर में बतौर वज़ीर आला जो LDA लाहौर का बदनामे ज़माना मास्टर प्लान एक वो बना था मज़कूरा, उसको यही जज साहब हैं जिन्होंने मुअत्तल कर दिया था। ये ताल्लुकात हैं जो निभाए जा रहे हैं। अभी आगे और आप देखिए, परवेज इलाही साहब का एक बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट था, जैसे इमरान खान साहब का रूडा है, यानी इमरान खान साहब का तो ड्रीम प्रोजेक्ट उड़ा दिया उन्होंने। अब आ जाए, परवेज इलाही साहब का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, एक बड़ा मंजूर नज़र उनका, गुजरात का एक डिविजनल हेडक्वार्टर और इंडस्ट्रियल एरिया की तरक्की के लिए उन्होंने ज़रई और जंगलात की अराजी के एक्वायर करने की कोशिश की थी परवेज इलाही साहब ने। और यही मुअज़्ज़िज़ जज साहब वो हैं जिन्होंने उसको कलअदम करार दे दिया था और उस पर फैसला सुनाया था। तो ये जो प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है, एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि मोहम्मद खान भट्टी को, अच्छा मैं मोहम्मद खान भट्टी को कोई सनद नहीं दे सकता ईमानदारी की, क्योंकि उनके अपने करैक्टर और उनके अपने काम उनके साथ इश्यूज होंगे। परवेज इलाही मुनस इलाही के काम उनके साथ है, लेकिन जो मुअज़्ज़िज़ जज साहब हैं जिनको इस मामले में लपेटने की कोशिश की जा रही है और फरमाइशी नाम उनसे बुलवाए गए और फिर ऐसा शो किया गया कि हमने खुफिया कैमरे से रिकॉर्ड किया है। हालांकि खुफिया कैमरे का काम हम करते रहे, वो हम तो सब करते हैं, हमें पता है कि खुफिया कैमरा कैसे लगता है। एक्चुअली वो पता था कैमरा लगा हुआ है, दबाव डाल के या कोई डील करके जजेस के नाम बता के उनके खिलाफ बयान निकलवाए गए हैं। मुझे आप ये बताएं कि जिस जज के बारे में ये क्लेम किया जा रहा है वो मुअज़्ज़िज़ जज तमाम बड़े फैसले PTI के, इमरान खान के और चौधरी परवेज इलाही की मंशा के खिलाफ दे रहे हैं। लेकिन फिर भी उनको निशाना इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि वो इंडिपेंडेंट आदमी है। ये किस मंतक के ऊपर है? किस मंतक के ऊपर है? अच्छा, ये बड़ी जबरदस्त आपने ये बात कही है कि बड़े ऑनरेबल जजेस हैं और बड़ा इंडिपेंडेंट माइंड है उनका, किसी के ना साथ कोई दोस्ती है ना इस हवाले से इन्फ्लुएंस में आते हैं। अच्छा, अब मुझे ब्रेक पर भी जाना है, लेकिन मोइन जुबैर भी वहां पर है, जमशेद दस्ती भी हैं, और चले एक सवाल कर लेते हैं उनसे। मोइन